कि आज अगर हम बजट में सिंचाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, अन्न उत्पादन हम नहीं बढ़ाएंगे, कल को फिर हमें भीख मांगनी पड़ जाएगी, फिर अमेरिका और अमेरिका जैसे देश हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ करेंगे। ये एक बहुत गहरा दर्द होगा इस देश के लिए। एक तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बजट में, पहले बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण की एक जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि भारत में बेरोजगारी की दर किस तरीके से बढ़ रही है। बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण कहता है हर साल इस देश में 33 से 40 लाख नौजवान ऐसे जुड़ जाते हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं या किसी न किसी प्रोफेशनल डिग्री को लिए हुए होते हैं। 35 से 40 लाख ऐसे नौजवान तैयार हो जाते हैं और करीब 65 से 70 लाख ऐसे नौजवान तैयार हो जाते हैं जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास करके निकले हुए होते हैं। मतलब यह है 1 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार की दरकार है, जरूरत है, ये बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। लेकिन सरकार की नीतियां क्या हैं और सरकार का बजट क्या है? सरकार की नीतियां इस बजट की ऐसी हैं कि हर साल इस देश में 24 से 30 लाख रोजगार खत्म हो रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे। हर साल 1 करोड़ नए रोजगार चाहिए, लेकिन हर साल 24 से 30 लाख रोजगार पुराने खत्म हो रहे हैं। इस साल हमारे देश में सरकार ने बताया है 6,49,000 हमारे छोटे कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गए, उनमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर बीपीओ सेक्टर में लाखों लोग बेकार हो गए, फिर आईटी सेक्टर में लाखों लोग बेकार हो गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी चल रही है तो कपड़े की कई इकाइयां हमारी बंद हो गई, तो कुल 24 से 30 लाख रोजगार खत्म हो गए, जबकि हमको 1 करोड़ नए रोजगार चाहिए। अब अगले साल हमको 1.5 करोड़ नए रोजगार चाहिए, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था बजट में नहीं है और उसके लिए कोई धनराशि सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकार क्या कह रही है? सरकार इस साल के बजट में कह रही है कि पुराने जो कारखाने चल रहे हैं इन्हीं को हम चालू रख सकें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नए कारखाने बनाना और उनमें उत्पादन कराना वो सरकार के बस का नहीं है। इसका मतलब क्या है? सरकार ने इस साल के बजट में एक घोषणा की है कि ग्रोथ तो होगा भारत का, विकास तो होगा, लेकिन जॉबलेस होगा, रोजगार रहित विकास होगा। विकास होगा लेकिन रोजगार उसमें नहीं बढ़ेगा, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा। अब आप बताइए कि ऐसा कोई विकास हो रहा है हमारे देश में जिससे रोजगार पैदा नहीं होता, बेरोजगारी ही हर साल बढ़ती जाती है, तो उसको विकास कहेंगे क्या? जिस विकास से हमारे किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलता उसको विकास कहेंगे क्या? जिस विकास से हमारे किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए रास्ता नहीं खुलता उसको विकास कहेंगे क्या? जिस विकास से हमारे लाखों लाखों नौजवानों को पढ़ लिख कर निकलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा पूरे जीवन में दिखाई देता हो, कोई उजाले की किरण नहीं मिलती हो, उसको विकास कहेंगे क्या? विकास की तो परिभाषा ही हमारी सरकार ने पूरी तरह से बदल दी है। उन्होंने परिभाषा